एमक्यूएम किस बयानिए पर इलेक्शन लड़ेगी? पीटीआई को क्रिटिसाइज करेगी? प्रोसेस के लिए इस वक्त कंसल्टेशन हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ्फुज़ात रहे बतौर पीडीएम सरबराह, मुझसे पूछा नहीं गया। तमाम छोटी बड़ी जमातें इस वक्त यही कह रही, इल्जाम लगा रही कि हमें इस मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया गया। क्या एमक्यूएम ऑन बोर्ड है इस प्रोसेस? एक प्रिंसिपल पोजीशन पे आप खड़े रहेंगे, मुझे बताएं कि अभी आपके प्रिंसिपल स्टांस ये है कि पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्या इस पे डटे रहेंगे? आपने लोकल लेवल के ऊपर तो बायकॉट कर दिया इलेक्शंस का, लोकल बॉडी इलेक्शंस का, यहां क्या करेंगे फिर आप? देखिए एमक्यूएम को मौका मिला था, जब मेयर को इख्तियारात मिले थे और मौका मिला था तो हमने डिलीवर किया था। जब हमें वसाइल मिले तो हमने डिलीवर किया, जिसमें करप्शन की कोई कहानी और कोई रिपोर्ट नहीं है। एमक्यूएम के पास एक है जो हम शो करते हैं। दूसरा, एमक्यूएम का आज जो गवर्नर है, अगर उसको देखें तो उसने कम से कम पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली है। और जहां राशन 1 लाख बैनुल अक़वामी NGOs एतमाद करके वहाँ से अगर कराची में मुस्तहिकीन को राशन बांटने पर आमादा है ताकतवर पाकिस्तान और बिलिंडा फाउंडेशन, तो इसी तरीके से रमज़ान के इफ्तार को ले लें। अवामी वेरी इंटरेस्टिंग वो भी फारूक सत्तार साहब, मेरे लिए बहुत दिलचस्प इसलिए मेरा सवाल ले पूरी बात अवामी गवर्नर ने गवर्नर हाउस को अवामी गवर्नर हाउस बनाया और लोगों के लिए खोल दिया। अब वहाँ पर दर्स व तदरीस का अमल 5 लाख लोगों ने गवर्नर स्पेशल जो IT इनिशिएटिव है उसमें रजिस्टर कराया। 50,000 उसमें सिलेक्ट होंगे। मार्कियाँ लगी हैं, हज़ारों कंप्यूटर्स डेल कंपनी दीगर कंपनियों ने दिए हैं, ये भरोसा करके कि भाई कहीं से उम्मीद की कोई किरण तो रोशन हुई। फिर एमक्यूएम के सारे बिखरे हुए जो धड़े थे, जो वो सब एक जगह यकजा हुए, उससे एक करंट आया, एक एनर्जी आई, लोगों में एक उम्मीद की एक और किरण वहाँ पर पैदा हुई है। हाँ, हमें नैरेटिव ये देना है कि जो हमारी गलतियाँ हुई हैं, जो गलत फैसले हुए दानिस्ता नादानिस्ता, हमें ईमानदारी से उसका एतराफ़ करना चाहिए और उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए अपने वोट बैंक। मुझे हंसी इसलिए आई कि वो कामरान टेसोरी जिसको एमक्यूएम ओन नहीं कर रही थी, आज उसी कामरान टेसोरी और गवर्नर की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट या प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको एमक्यूएम की प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देंगे, इसलिए कि वो एमक्यूएम के नॉमिनेटेड गवर्नर है, वो एमक्यूएम के नॉमिनेटेड गवर्नर है। और कम से कम इसमें तो मजा आपको भी आ रहा होगा कि फड्डा तो आपका भी था। मैं इसी तरफ आ रहा हूं कि असल में तो आपका, आप तो कामरान टेसोरी के साथ खड़े थे। मैं पार्टी का सरबराह था जब मैं उनको लाया था, तो आपको याद होगा कि मेरी कितनी तनकीद हुई कि उनमें क्या बेदखल कर दिया गया, लगे क्या, ये सारी बातें। लेकिन इसका मतलब देर आए दुरुस्त है। मेरे साथियों को भी बात समझ में आई कि फारूक भाई का इंतखाब गलत नहीं था, उसमें वाकई में कोई सुरखाब के पर थे, उसमें कम्युनिकेशन का स्किल था, उसकी सलाहियतें थी, वो लोगों को एंगेज कर सकते हैं। ज़िंदगी के हर मकतब फ़िक्र, शोबे फ़िक्र के लोगों के साथ इंगेजमेंट होना, उलमा, दानिश्वर, तालीमदान, सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, इंसाफ और अदल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, बुकला गैर सरकारी तंजीमें, खेलों के शोबे से ताल्लुक़ रखने, सियासी जमातें, आप बताइए किसको एंगेज नहीं किया, किसका बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ताजिर सनतकार, ये देखें 50,000 IT के, ये IT का मामूली कोर्स नहीं है, ये एडवांस कोर्स है, Web3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके और ये कोई सरकारी उन्होंने गवर्नर ऑफिस को बिल्कुल अलाइव किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है सर। लेकिन मुझे क्योंकि आगे चल रहा है, गवर्नर ऑफिस बगैर सरकारी खर्च के अगर ये काम हो रहा है तो इसका मतलब एमक्यूएम को जरा सा मौका मिले, ये जरा नम हो जाए, मट्टी बड़ी जरा। मुझे सर ये बताइए कि केयर टेकर प्रोसेस के लिए इस वक्त कंसल्टेशन हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ्फुज़ात रहे बतौर पीडीएम सरबराह, मुझसे पूछा नहीं गया। तमाम छोटी बड़ी जमातें इस वक्त यही कह रही, इल्जाम लगा रही कि हमें इस मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया गया। क्या एमक्यूएम ऑन बोर्ड है इस प्रोसेस के अंदर? देखिए, मैं एक ज़राए मजाक बात करूंगा। जब असेंबलियाँ ख़त्म होती हैं, हुकूमत चली जाने लगती है, तो जिस तरह क़यामत के रोज़ वो अफरा तफरी होगी ना हशर के मैदान में, सबको अपनी फ़िक्र होगी, तो सियासी जमातें ज़रा ज़्यादा सेल्फिश हो जाती हैं, सेल्फ सेंटर्ड, वो अपने अपने हल्कों, अपनी इलेक्शन की तैयारियों में लगी जाती है। तो लेकिन हमने कल प्राइम मिनिस्टर साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा नहीं, फजलुर रहमान साहब को भी हमने एतमाद में लिया, बोर्ड में लिया, आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, लेकिन उनको भी मैंने कहा आप समझाएँ कि अब वक्त है कि जो खलीज है उसको पाट लें, जो दूरियां और फासले हैं, शहरी दही सिंध की तकसीम वो कर रहे हैं,
सौतेली माँ से बदतर सलूक करके जो बल्दियाती हल्का बंदियाँ थी उसमें जो बेज़ाब्तगियाँ 30% हमारे वोटर कराची से बाहर फेंक दिए गए, अपने हलकों से बाहर फेंक दिए गए। इसी तरीके से आर्टिकल 140 के तहत जो सिर्फ कराची के लिए नहीं पूरे सिंध के लिए बल्दियाती इख्तियारात, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क के लिए फैसला दिया, 140 के तहत इख्तियारात और वसाइल मिले, लेकिन अब तक जो बल्दियाती जो कानून है 2013 उसमें तरमीम नहीं की। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है, अगर अब भी होश के नाखून ना लिए तो लोगों के मुंह में ये नारा डाल दिया गया है नए सूबे का, नए इंतज़ामी यूनिट का। हम भी मुतालबा करते हैं कि मुल्क की आबादी बहुत बढ़ गई है, नए इंतज़ामी यूनिट सब मुल्क में बनने चाहिए। मैं नहीं कह रहा कहाँ बनने चाहिए कहाँ नहीं बनने चाहिए, कोई कमीशन बनना चाहिए। सियासी जमातों के दरमियान जब बहुत सारी बातों में मुक्का होता है, कौमी एजेंडा बनता है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की हम भी बात कर रहे हैं। हमने तो 2010 से बात की थी और इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सारी पोजीशन पे आप खड़े रहेंगे। मुझे बताएं कि अभी आपके प्रिंसिपल स्टांस ये है कि पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्या इस पे डटे रहेंगे? आपने लोकल लेवल के ऊपर तो बायकॉट कर दिया इलेक्शंस का, लोकल बॉडी इलेक्शंस का, यहां क्या करेंगे फिर आप? देखिए वो तो हल्का बंदियों में ज़बरदस्त बड़े पैमाने की धांधली थी तो हमें करना पड़ा ना। और आज जमात इस्लामी को भी उन्होंने भी मज़ा चख लिया, इलेक्शन लड़ गए। मतलब उनकी तो राल टपक रही थी कि भाई अब MKM नहीं हिस्सा ले रही तो उनकी सीटें भी हमें मिली, हमारी सारी सीटें उनको मिली, थोड़ी PTI को मिली। इन दोनों का अददी जो थी वो अक्सरियत थी पीपल्स पार्टी, लेकिन वो नंबर 1 पार्टी बनी कैसे? तिगड़म कैसे? वह 15% का वोट बैंक था। तो अगर वो खसारे से शुरू किया ना जी, 70 सीटों के खसारे से इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या अपने शहर की खिदमत करेंगे? और अब अगर ज़बरदस्ती खींचतान के 5% का वोट लेके कराची का अगर मुर्तज़ा वहाब को ज़बरदस्ती मेयर पीपल्स पार्टी ने बना भी दिया तो हमारी दुआ है कि काश वो कराची का बेटा है, हमें तो कराची का बेटा और सिंध का बेटा समझा नहीं, कम से कम उसे अपने बनाए हुए मेयर को समझा। मेरा वो जब सवाल ये है कि आप मरकज में इंतखाब लड़ेंगे पुरानी मर्दमशुमारी पे या नहीं लड़ेंगे? प्रिंसिपल पोजीशन क्या होगी MKM की? देखें, ये स्पेकुलेशन मैं क्यों अभी से कहूँ, मुझे देखने तो दें। जब मेरी बात जा रही है तो मैं अभी से कह दूं कि अगर ये हुआ तो वो, मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगा। इस वक्त तो मेरा सारा आपका मशवरा क्या होगा अपनी जमात के लिए? हर चीज़ आइन के मुताबिक हो, इंतखाबात का इनेकाद आइन के मुताबिक हो, मरदमशुमारी हो गई उसका ऐलान करें और हल्का बंदियाँ आइन के मुताबिक हो और हल्का बंदियों से जो है वो अगले इंतखाबात को और मरदमशुमारी से जोड़ा। वज़ीर आज़म से मिलकर आपको फीलिंग क्या आई डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म से मिलकर आपको फीलिंग क्या आई? अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो रहे हैं या डिले होने जा रहे हैं? देखिए, हमारी काफ़ी तसल्ली हुई है। नहीं, वो अक्टूबर में कराएं, नवंबर में कराएं, ये नवंबर की जगह 15 दिसंबर को कराएं। कोई 15 दिन से क़यामत नहीं आ जाती आगे पीछे। 3.5 महीने में बड़ी आसानी के साथ निगरान हुकूमत के 3 महीने 15 दिन ऊपर से ले लें। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कोई वावेला नहीं करेगी, किसी पार्टी को परेशानी नहीं। इलेक्शन डेट का अनाउंसमेंट करें, लोग यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म भरने की तैयारी करें, जैसे जैसे हल्के बनते जाएँ वहाँ नॉमिनेशन भरना शुरू करें। ऐसा नहीं है किसी भी मुल्क की गाड़ी रुकती नहीं है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर दिन रात काम किया जाए। फिर टेक्नोलॉजी नादरा के पास बड़ी एडवांस किस्म की है, उनके पास कमांड्स हैं बहुत सारी ऐसी जिसके तहत वोटर्स लिस्टों का अपडेट होना, वोटर्स लिस्टों में वोट्स का ट्रांसफ़र होना, बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ पॉसिबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई उज़्र ऐसा बना के जिसमें कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर विल है तो हो सकता है। और आज मेरी इलेक्शन कमीशन में बात हुई, आज हम गए थे बेज़ाब्तगियों के खिलाफ वोटर लिस्ट की, लेकिन मेरी जब अंदरून खाना उनसे बात हुई सेक्रेटरी साहब से, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 3.5-4 महीने में ये काम हो सकता है, दिन रात किया जाए 3.5। तो उन्होंने ये बात कही है, तो ऐसा नहीं है जी। डॉक्टर साहब, लास्टली एंड वेरी दूसरी बात है कि तो देखिए हमारे नैरेटिव में एक बात थी, रेहान एक और बात थी नैरेटिव में कि हम अगले इंतखाबात में भी बड़ी तादाद में 35 साल से कम उम्र लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे और इंशाअल्लाह अपने पार्टी काडर्स में भी बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह जो है वो अच्छी नुमाया उनकी आपको नुमाइंदगी नज़र आएगी जो 35 साल से कम उम्र के। मसला मेरा, मुस्तफ़ा कमाल भाई, खालिद मकबूल का नहीं कि हम में से कौन, हमारे बाद कौन। तो अगर इंशाअल्लाह ताला हम ये करने में कामयाब हुए तो हम भी हिस्ट्री में जाएंगे और लोग कहेंगे हमने मोनोपोलाइज नहीं किया। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली क्योंकि मेरे पास 20 सेकंड्स है, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक देन सर।